औक़ाफ़ में पहली बार मैंने अज़ान सुनी है। सलमान मुझे कहता है यार इसको 15 बोल देते हैं तो 15 में ये मान जाता। ये वो वाला बात नहीं है जो कि आपके ख्यालात में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ मोंटेनेग्रो सीरीज़। इस वक्त मैं हूँ लेक स्कादार में, जो बाल्कन्स का सबसे बड़ा लेक है, यूरोप के वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स में भी है, और हम उसको अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम अभी पहुँचे पोदगोरिका से, जो कैपिटल है मोंटेनेग्रो का। तो अगर आपने वो वाला व्लॉग नहीं देखा है और हम किस तरह से पहुँचे, जो इंसिडेंट्स हमें पेश आए, अगर वो जानना चाहते हैं आप, तो इधर कहीं पे या इधर कहीं पे आपको आ जाएगा, यूट्यूब आपको शो कर देगा। आप वो वाला व्लॉग इससे पहले देख सकते हैं। खैर, अभी हम लेक स्कादर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, और फिर इसके बाद इसी सेम व्लॉग में हम एक ऐसी सिटी जाएंगे जो यूरोप में, जहाँ पे मुसलमान मेजॉरिटी में है, और आप बाकायदा वहाँ पे, सुना ये है मैंने कि बाकायदा आप लाउड स्पीकर्स वगैरह पे अज़ान भी सुन सकते हैं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज़ वेल। लेकिन तब तक हम लेक स्कादर को एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ। Welcome to Alpe Lake. There, this is Albania. City Skadar. हमारे शहजाद साहब अभी बोट को कंट्रोल करते हुए, ये हमारे प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। तो ये राइट साइड पे ये कैसल आता है, 18th सेंचुरी का टर्किश कैसल, और इसके लेफ़्ट साइड पे जो है वो दो आइलैंड्स हैं। एक ये छोटा आइलैंड और दूसरा ये बड़ा आइलैंड। अब इसने नाम बताए हैं मुझे मोंटेनेग्रियन में, ये गाइड ने, लेकिन मैं भूल गया हूँ, नाम भूल गया हूँ। तो आप वो ख़ुद सर्च कर ले, या मैं सर्च करके डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। ये लेक बर्ड साइटिंग के लिए भी बहुत मशहूर है। तो ये इधर एग्जैक्टली इधर बर्ड्स बैठे हुए हैं सारे। उसके साथ ये इधर जो है रिवर है मोंटेनेग्रो का सबसे बड़ा रिवर मोराचा। इस रिवर में ये कह रहा है कि मोंटेनेग्रो के सबसे बेस्ट फ़िश आपको इधर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। चले जी, वन थिंग ऑफ द लिस्ट, लेक स्कादर में बोटिंग तो हो गई। बोटिंग ही बोलते हैं ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है या नहीं, आई डोंट नो, आप बताएं कमेंट्स में। लेकिन अच्छी जगह थी। बस ये याद रखिएगा कि जब आप आ रहे हो यहाँ पर, तो ये आपको बोलेंगे कि 50 यूरो या 60 यूरो आपने देने हैं एक बंदे के, लेकिन आपने थोड़ी सी वो पाकिस्तानियों वाली, इंडियंस वाली जो है बारगेनिंग इनके साथ करनी है। और उन्होंने एंड पे हमें बोल दिया कि सही है, आप 25 यूरो दे दे पर हेड। लेकिन हमें फिर, क्योंकि वो एकदम ही मान गया, तो हम पाकिस्तानियों वाली वो माइंड सेट की, सलमान मुझे कहता है यार इसको 15 बोल देते हैं तो 15 में ये मान जाता। विच आई एम श्योर ये 15 नहीं, ये 10 में भी मान जाता लेकिन खैर, ये आपके लिए एक टिप थी और हमारे लिए भी है। अभी जाते हैं आगे, थोड़ी सी भूख लगी है, कुछ खाते भी हैं, और आगे जाते हैं। आगे क्या है। हाँ जी, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये वो वाला बार नहीं है जो कि आपके ख्यालात में आ रहा है क्योंकि आपने ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ देखी होती है, और बात तो वहाँ पे वो शराब पीने वाली जगह होती है, लेकिन यहाँ जो है ना, घूमने फिरने वाली जगह है। कोई जगह का नाम ये है वो फेमस बार जिसके बारे में सलमान अभी आपको बता रहा था।
अच्छा, इधर इस जगह पे आके हमें पता चला कि यहाँ से आप इटली के लिए यॉट्स भी ले सकते हैं। शिप्स जो है वो यहाँ से आपको बारी, जो इटली का शहर है, उधर लेके जाती है। तो आप यहाँ से शिप पे बारी भी जा सकते हैं और बारी से इधर भी आ सकते हैं। यहाँ से आप अल्बानिया भी बाई शिप जा सकते हैं। ये सारी जितनी भी आपको ये शिप्स नज़र आ रही है, तो उनमें से मेजॉरिटी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो सारी उधर ही जाती है। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। आप थक गए हैं सलमान साहब? नहीं, मुझे तो इतनी थकान नहीं है। नहीं, मैं तो थक गया हूँ। और खाना खाने के लिए अभी जाएंगे अपनी सिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था आपको पहले। उलसीन का नाम है या उलसीन जो नाम है, वटेवर। अभी उधर जाएंगे। आई थिंक 30-40 मिनट में उधर पहुँचेंगे। तो आई एक्सपेक्ट के हलाल रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुसलमान मोंटेनेग्रो में उसी सिटी में है। तो वहाँ जाके फिर खाना खाएंगे, चेक इन करेंगे और फिर सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ ही जाइए उलसिंक। बड़ी मुश्किल से जगह मिली, लेकिन ये हमारा आज का अपार्टमेंट है, इधर हम रहेंगे। चले, आज के अपार्टमेंट मुश्किल से मिला, लेकिन ये वाला अपार्टमेंट है, ये वाली जगह है बड़ी ज़बरदस्त। साथ में गार्डन है उधर, यहाँ से बंदा एंजॉय कर सकता है। आई एम श्योर सुबह के टाइम माहौल बड़ा अच्छा होगा। वहाँ से आप पूरी सिटी फिर नीचे देख सकते हैं। ये मेरे ख़्याल में जैतून के जो हैं वो दरख्त हैं। और ये हमारा गरीब खाना। तो अभी वो जो लैंडलॉर्ड है वो गया हुआ है कॉफ़ी बनाने हमारे के लिए। बाल्कन्स की हॉस्पिटैलिटी जो है वो हमारी तरह ही होती है, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों की। तो बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं ये लोग भी। तो वो ख़ुद गया, अभी हमारे लिए कॉफ़ी बनाएगा। उसने पूछा भी आप लोगों को कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए? हमने कहा कॉफ़ी चाहिए, तो वो कॉफ़ी बना के ला रहा है। तो थोड़ा सा फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले अज़ानें हो रही थी और अब पहली बार मैंने अज़ान सुनी है। तो फिर जाएंगे बाहर और बाकायदा आपको हम ये सिटी दिखाएंगे। ये देखें, हमारे लिए बाबा जो है वो कॉफ़ी लेके आया है, साथ में कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह हैं। तो अभी हम हैं उलसिंक या उलसिंज के ओल्ड टाउन में। एग्जैक्टली 100% ओल्ड टाउन वाली वाइब्स आ रही है यहाँ पे। बड़ी ही ज़बरदस्त मेजेस्टिकल मेडिवल टाइप वाली सिटी। अगर आपको मेडिवल वाइब्स पसंद है, हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड के कैपिटल को छोड़ के आप इधर आएँ। इसका जो ओल्ड टाउन है इस सिटी का, ये ओटोमन्स के टाइम पे बना था। और आप यहाँ पे अरबिक स्क्रिप्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो खैर टर्किश स्क्रिप्चर चेंज है, लेकिन 1924 से पहले जो है जो टर्किश थी वो अरबिक स्क्रिप्चर में थी। और आप यहाँ पे अभी भी दीवारों पे इसके ओल्ड टाउन में अरबिक स्क्रिप्ट देख सकते हैं।
ये देखें माशाल्लाह से, जो मैं जिस सिटी की बात कर रहा था कि 70% मुस्लिम्स हैं, ये मस्जिद है, अभी नमाज ख़त्म हुई मगरिब की और सारे निकल गए हैं। खैर बड़ी ज़बरदस्त मस्जिद है और यहाँ पे जितनी भी मस्जिदें हैं ये बाल्कन रीजन में, ये सारी टर्किश गवर्नमेंट ने इधर ये मस्जिदें बनाई हैं उन्होंने। बड़े टाइम बाद ये वाली आइसक्रीम जो है वो खाने को मिल रही है, क्योंकि इटली में तो ये वाली आइसक्रीम आलमोस्ट नामुमकिन है इसको फाइंड करना। पाकिस्तान वाली आइसक्रीम और अनपॉपुलर ओपिनियन, ये आइसक्रीम इटालियन जेलातो से 1000 दर्जे बेहतर है। ऐसा ही है ना? मैं एग्री करता हूँ, हाँ। मैं एग्री। और हाज़रीन आप देख सकते हैं शहजाद साहब यहाँ बैठ गए हैं हेयर कट के लिए। अब देखते हैं इसको समझ आई भी होगी। अभी फ्रेश हेयर कट करके मैं बाहर निकल आया हूँ, लेकिन यार इन लोगों के हॉस्पिटैलिटी का क्या कहना। बंदे ने आगे पूरा हेयर कट कराया, मेरा दाढ़ी सेट कराई, बड़ा टाइम लगाया चाचा ने। एंड पे पैसे नहीं ले रहा था, कहते नहीं मैंने नहीं लेने पैसे आपसे। हमने जो है ज़ोर ज़बरदस्ती उसको 15 यूरो दिए, जो इटली में नॉर्मली वो लोग हेयर कट के सिर्फ लेते हैं 15 यूरो। उसने वापस 5 यूरो हमें वापस दिए, कहते नहीं बस 10 यूरो ही मैंने लेने ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी तुम लोग कह रहे हो। खैर उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मोंटेनेग्रो था इस सीरीज़ का पार्ट 3। तब तक के लिए